नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। शिक्षक साथियों, अभी कुछ व्यस्तताओं के कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था आप लोगों के लिए। उसके लिए तो माफी, लेकिन हम ये प्रयास फिर से शुरू कर रहे हैं ताकि आपको कुछ ना कुछ वीडियो मिलता रहे। व्यस्तताएं तो लगी ही रहेंगी, लेकिन एक बार जब शिक्षक साथियों का हाथ पकड़ा है तो हम लोग अब साथ रहेंगे और ये साथ लंबा चलेगा। तो आज हमारे साथ बिहार परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के गोपालगंज जिला के अध्यक्ष हैं नीलमणि शाही जी। गोपालगंज से नीलमणि जी हमसे सीधे लाइव जुड़े। गोपाल नीलमणि जी, स्वागत है। धन्यवाद। तो क्या चल रहा है आजकल शिक्षा विभाग में? शिक्षक सब अब खुश हैं? बिल्कुल खुश नहीं है। आप तो देख ही रहे हैं, मीडिया भी देखते देखते अब चुप लगा गई है। जो कहर बरपाया जा रहा है, जो क्रूरता जिस प्रकार से शिक्षा विभाग क्रूर रवैया अपना रहा है शिक्षकों के साथ, ये जग जाहिर है। लेकिन वही है कि रावण का भी एक दिन अंत हुआ था, तो सबका एक दिन न एक दिन अंत होना ही है। जब किसी भी चीज का चरम सीमा पार कर जाता है तो उसका अंत निश्चित होता है। इनका भी अंत होगा निश्चित है। हाँ, आजकल बड़ा है, शिक्षकों के ग्रुप में, शिक्षकों के प्लेटफॉर्म पे बहुत ही भयावह और दर्दनाक, मतलब रोंगटे खड़े करने वाले वीडियो शेयर किए जाते हैं कि गर्मी में कैसे लू का कहर बिहार में अलर्ट जारी है। बिहार के डिजास्टर विभाग ने, जो डिजास्टर मैनेजमेंट, उन्होंने मतलब शिक्षा विभाग को भी एक एडवाइजरी भेजा था कि इस लू में जो स्कूल को सुबह चलाएं या बंद रखें, इस तरह का एडवाइजरी। फिर भी शिक्षकों को स्कूल बुलाया था। और जिस तरह के वीडियोज अभी शेयर किए जा रहे हैं शिक्षकों के द्वारा अपने शिक्षक प्लेटफॉर्म्स और शिक्षक के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें, वो देख के तो बहुत डर लगता है कैसे लोग जो है अब लू के कारण मतलब काल कवलित हो रहे हैं। तो उधर बिल्कुल 47-48 डिग्री टेम्परेचर है अभी चंदन जी, बिहार का। अभी जी इतना तेज लू चल रहा है, इतना तेज गर्म हवा चल रहा है। उस परिस्थिति में शिक्षक क्या उनमें जान नहीं है? वो भी तो जीव है। शिक्षक कोई 35 किलोमीटर जाता है, कोई 40 किलोमीटर जाता है विद्यालय करने, और उसी गर्मी में ये 2 घंटे का चला रहे हैं मिशन दक्ष। मिशन दक्ष के नाम पर शिक्षकों का मानसिक रूप से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। यह कुल मिलाकर के एक प्रताड़ना का एजेंडा चल रहा है शिक्षा विभाग की तरफ से। यह कोई मिशन दक्ष कोई कुछ नहीं है, एक ही एजेंडा है गवर्नमेंट का। कहिए, गवर्नमेंट के इशारे पर के पाठक द्वारा यह चलाया जा रहा है कि इनको किसी तरह इतना प्रताड़ित कर देना है कि यह फिर दोबारा उठने लायक नहीं रह जाए। क्या इससे गुणवत्ता शिक्षा मिलेगी? आप ही सोचिए इस पर। नहीं, ऐसा तो हमने पहले भी बहुत बार चर्चा किया है। अन्य देश के अन्य प्रदेशों में जो स्कूल की शिक्षा व्यवस्था, उस पर भी चर्चा किया, वहां के नेताओं के साथ, वहां के शिक्षकों के साथ चर्चा किया है कि ऐसा करने से शिक्षा में सुधार नहीं आने वाला है। लेकिन बात ये, हम ये समझना चाहते हैं कि इतना दिन हो गया, अब समझना क्या, इसमें क्या भी कह सकते हैं। ऐसा राज्य हो चुका है जहां पे कि एक अफसर है, ना गवर्नर की बात मानता है, ना सीएम की बात मानता है, तब उसमें क्या ही कह सकते हैं। तो क्या शिक्षक संगठन जो इतने हैं, एक देख रहा हूं चूंकि आपका प्रारंभिक जो परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक है उसमें तो लोग बोलते भी हैं। बंशीधर जी आपके अध्यक्ष के खिलाफ तो कार्रवाई के लिए भी आगे भेजा गया है। तो क्या बिल्कुल। आपको कहीं लगता है कि जो शिक्षक संगठन है उसमें एकता की मतलब कमी है? ऐसा कुछ आपको लगता है क्या कि जिसके कारण कि एक दमदार ढंग से आप लोग विरोध नहीं दर्ज कर पा रहे हैं? नहीं, देखिए, मजबूर शिक्षक एक दायरे में रहता है। शिक्षक एक क्या कहते हैं, बुद्धिजीवी समाज से आता है। वह कभी भी दंगा फसाद का पक्षधर नहीं रहा है। हम लोग भी दंगा फसाद या विरोध प्रदर्शन, नेतागिरी, इसके कभी भी समर्थक नहीं रहे हैं। लेकिन जब कोई मुंह में उंगली डालता है तब बोलना पड़ता है। जब के पाठक आए तो सुधार करना शुरू किए तो हम लोगों को भी लगा कि सुधार होना चाहिए। लेकिन सुधार का मतलब ये नहीं है कि कानून जो संविधान कहता है, संविधान को आप ताक पर रख करके और अपना प्रॉपर एजेंडा, अपने मन गढ़ंत एजेंडे को लागू करना शुरू कर दें। और दुर्भाग्य सबसे बड़ा ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी मुखदर्शक वर्ग बन के तमाशा देख रहे हैं इस चीज को। माननीय नेता लोग तमाशा देख रहे हैं। सदन में सबको रोज बेइज्जत करता है शिक्षा विभाग।
सभी एमएलसी, सभी विधायकों को बेइज्जत करता है, फिर भी कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। आखिर समझ में नहीं आता कि मुख्यमंत्री जी आखिर डरते क्यों हैं के पाठक से? इसके यह बहुत बड़ा चिंतनीय विषय है कि मुख्यमंत्री जी सदन में कह देते हैं उसको ये मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 10 बजे से चलेगा, तो ये कहता है 10 बजे से, अच्छा ठीक है, अब 9:45 से चलेगा, देखते हैं कौन क्या कर लेता है। इस प्रकार के आदेश निकल रहे हैं और ना कोई चिट्ठी, वीसी में जो के पाठक कह दिए वही कानून बन जाता है और उसी को अधिकारी लोग लागू करने लगते हैं। जब अधिकारियों से हम लोग पूछते हैं कि क्या यह नियम है, तो अधिकारी कहते हैं कि अब नियम है या नहीं है, अब देख लीजिए आप लोग, ऐसा वीसी में आदेश है, करना ही पड़ेगा। बताइए ये कहाँ जा रहा है बिहार, समझ में नहीं आ रहा है। और आपने शिक्षक चूंकि जो वीसी हमारे की हैं बात की, वह, जी जी, आपने वीसी की बात की, तभी एक और चर्चा का विषय है कि वीसी में कुछ ऐसा कुछ टारगेट दिया गया, ऐसा कुछ है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी 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 टारगेट मिला है, कहीं से हम भी सुने हैं, अधिकारियों के माध्यम से ही यह खबर आई है कि वीसी में अच्छा। सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सभी डीओ, सभी जांच पदाधिकारियों को टारगेट दिया गया है कि आप फील्ड में निकलते हैं तो किसी न किसी को पकड़ करके लाइए और उनका वेतन काटिए। जबकि हाईकोर्ट का एक नहीं दसों बार का ऐसा आदेश है कि वेतन किसी परिस्थिति में किसी शिक्षक का स्थगित नहीं करना है, इसलिए कि उस वेतन से वही नहीं उसका परिवार भी जीता है। तो वेतन स्थगित नहीं करने के आदेश को भी ये लोग ताक पर रख देते हैं, हाईकोर्ट को भी कुछ नहीं समझते हैं। अब बताइए कि शिक्षक पढ़ाएगा कि रोज हाईकोर्ट दौड़ के जाएगा कानून का पालन करवाने के लिए? नहीं वह नहीं, क्या ये स्कूल करेगा, कौन सी मलिन गुणवत्ता जी, आएगी? देखिए कोर्ट का आदेश तो इनको मानना पड़ेगा, वो अलग चीज है। हम पहले इस पे समझना क्या ये इसी में मतलब कितनी अधिकृत जानकारी है ये कि इन्होंने एक मतलब रोज का लगा दिया है कि आपको जो पकड़ के लाना है शिक्षकों को। बिल्कुल, आप किसी भी जिले का सूची निकलवा के देखिएगा शिक्षकों का, ना हाँ कोई स्पष्टीकरण होता है। अगर कोई हाँ शिक्षक 1 मिनट विलंब चला गया, 5 मिनट विलंब चला गया, तो अरे भाई उसका कारण जानिएगा ना। आप अगर हम कोई गलती करते हैं तो आप सीधे मेरे ऊपर गोली नहीं ना चला दीजिएगा। आप हाँ, पहले उसको शोकॉज पूछिएगा भी होता है। कि आपने क्यों गाली दिया मुझे, पहले हम्म, तू मैं होगी, उसके बाद गोली चलता है, चाहे मर्डर होता है, जो भी होता है। लेकिन यहाँ तो शिक्षक पकड़ा गया, 5 मिनट लेट है वो, यहाँ आके रिपोर्ट किया जांचकर्ता और डीओ साहब सीधे चिट्ठी निकाल देते हैं कि 1 दिन का वेतन काटते हुए आपसे स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। धन्य है यह कानून। समझ में नहीं आता ये कहाँ जा रहे हैं ये लोग। ये तो आप जो बता रहे हैं, ये तो ट्रैफिक पुलिस और पुलिस में होता है कि उनको टारगेट दिया जाता है कि कहाँ रोज के ऑन इतने स्पॉट चालान काट दीजिए। वही बिल्कुल तो सही रोज बात है। रोज होता है। तो और वही दूसरी वही बात मैं देखिए, नहीं नहीं, जी, नीलमणि जी दूसरी ये मैं बात, जानना चाह रहा हूँ कि ये कितना सही है, सही बात है ये। बिल्कुल एकदम सही बात है। सूची निकल रही है तो कहीं ना कहीं से टारगेटेड किया जा रहा है। रोज अच्छा 150 शिक्षकों का सूची निकल रहा है कि आपका वेतन स्थगित करते हुए तब स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है कि अब बताइए कि आप क्यों नहीं, आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर दी जाए। गजब बात है भाई। आप वेतन काट ही लिए, उसके बाद आप 1 दिन 5 मिनट वो लेट हो गया है, तो उसके लिए आप उसके बाद क्या उसको फांसी पर लटका दीजिएगा? हाँ, वो तो ये बस समझ नहीं में चल नहीं आ रहा। रहा है। और दूसरी बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, यही जी बिहार सरकार इसने ही छुट्टी का कैलेंडर जारी किया। उस कैलेंडर में स्पष्ट रूप से ग्रीष्मावकाश था। उस ग्रीष्मावकाश को बिना किसी चिट्ठी के वीसी के माध्यम से एक मोगेम्बो के मौखिक आदेश से उस छुट्टी को भी रद्द करके सभी शिक्षकों को मिशन दक्ष में लगा दिया गया है। जबकि छुट्टी रद्द करने का आदेश किसी कम या ज्यादा करने का पावर कैबिनेट को है। कैबिनेट ने ही 60 दिन की स्वीकृति दी थी हमें। जब भी हुआ हो, चाहे जिस सन में हुआ हो, उस समय से जी अब तक चलता आ रहा है। यहाँ कोई कैबिनेट नहीं बैठा। एक मोगेम्बो है जो मैंने सेकंड मुख्यमंत्री उनको कह लीजिए, वही आदेश दे दिए वीसी ने, सारी छुट्टियां रद्द। आज तो ये स्थिति हो गई है कि शिक्षकों को जिस दिन छुट्टी रह रही है पर्व त्योहार को, शिक्षक कंफ्यूजन में पड़ जा रहे हैं
कि आज छुट्टी है कि नहीं है, फोन करके हम लोगों से पूछते हैं कि सर विद्यालय आज खुला रहेगा कि बंद रहेगा। हम लोग कहते हैं कि भाई जब छुट्टी के कैलेंडर में आज बंद है तो फिर यह बात पूछने का क्या तुक है। तो कहते हैं कि सर कोई आदेश नहीं है बंद रखने का। इस तरह से शिक्षक सहमे हुए हैं और उनसे आप कहते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ले लेंगे, आप बिहार को बर्बादी के कगार पर ले जा रहे हैं। यह लिख करके रख लीजिए, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को चेता देना चाहता हूं। और इससे बच्चों का भविष्य बिगड़ेगा। जब शिक्षक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहेगी तो जिस मानसिक स्थिति में वो रहेगा उसी मानसिक स्थिति में वो शिक्षा भी देगा और इसका बच्चों पर भी गलत प्रभाव पड़ेगा। आज बच्चे भी आ रहे हैं विद्यालय में उसी गर्मी में तपते हुए और कोई बेहोश होकर गिर रहा है, किसी का तबीयत खराब हो रहा है। ऊपर से यह भी आदेश है कि अगर बच्चा नहीं आता है तो इसके लिए भी शिक्षक जिम्मेवार हैं। गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में। अब इस तरह की प्रताड़ना समझ से परे है। तो आप ही का संगठन गया था ना सुप्रीम कोर्ट, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि ये शिक्षकों की जिम्मेदारी नहीं है कि बच्चे को बुलाना। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, वही बात तो मैं कह रहा हूँ चंदन जी कि यहाँ तो संविधान का कोई मतलब ही नहीं है। संविधान को कोई कुछ समझा ही नहीं जा रहा है। हाईकोर्ट के कितने आदेश हैं, जबकि किसी भी केस में अगर एक आदेश हाईकोर्ट पारित कर देता है तो उस नेचर के दूसरे केस में फिर हाईकोर्ट नहीं जाना है। इस प्रकार का भी ऑर्डर है हाईकोर्ट का कि अगर इस प्रकार का केसेज फिर दोबारा आते हैं तो अधिकारी को उस पर खुद फैसला लेना चाहिए, ना कि वो फिर कोर्ट आएगा फिर वही चीज लेकर के जाएगा। लेकिन उसके बावजूद ये जानते हुए भी कि हाईकोर्ट का इसमें स्पष्ट आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन फिर वही काम किया जा रहा है। चपरासी से आप जांच करवा रहे हैं, शिक्षकों का क्लर्क से जांच करवा रहे हैं और प्रताड़ित कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। तो ये थी हमारी खास बातचीत बिहार परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के गोपालगंज जिला के अध्यक्ष नीलमणि शाही जी से, जो कि बता रहे जिस तरह की रोज सूची आ रही है मतलब शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की, उससे लगता है कि कहीं टारगेट तो नहीं फिक्स कर दिया गया है रोज कि एक शिक्षक को पकड़ो, 2 शिक्षक को पकड़ो। मतलब कहीं ऐसा लग रहा है कहीं ट्रैफिक पुलिस तो नहीं बना दिया गया है बीईओ को कि शिक्षकों को पकड़ो और चालान काटो, जुर्माना भरो। खैर सच क्या है ये तो सरकार के लोग ही बता पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद नीलमणि जी जुड़ने के लिए। हम अपनी चर्चा को फिर आगे जारी रखेंगे। धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।